राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी आला कमान ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए टारगेट 25 को जीतने के लिए सभी जाति वर्ग और क्षेत्र को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नामों की घोषणा की है। राजस्थान की राजनीति में एक नया युग शुरू करते हुए प्रदेश के युवा विधायकों को मंत्री पद की कमान सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के मंत्रिमंडल समारोह में नहीं पहुंचने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई टीम एक नए युग का शुरुआत करने जा रही है, जिसमें परंपरागत रीति रिवाज को खत्म करते हुए राजस्थान को विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर दी गई है। राजस्थान बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों के नामों की चर्चा करें तो प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक हेमंत मीणा को मंत्री की गद्दी सौंप दी गई है, लेकिन इनके विभागों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा केकड़ी विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, लेकिन विभागों को लेकर के अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। इसके अलावा पोखरण विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक महंत प्रतापपुरी जी को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। पोखरण एक महत्वपूर्ण सीट थी, हॉट सीट थी, जहां से महंत प्रतापपुरी जीत कर आए। इसके अलावा लूणकरणसर विधानसभा सीट से जीत कर आए बीजेपी विधायक सुमित गोदारा को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इनके अभी तक विभागों के बंटवारे को लेकर के जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। इसके अलावा कामा विधानसभा सीट से जीतकर आई बीजेपी विधायक नोक्सम चौधरी को भी राजस्थान की मंत्री गद्दी सौंप दी गई है। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में नोक्सम चौधरी को भी शामिल कर लिया गया है। इनके विभागों को लेकर के भी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इसके अलावा लोहावट विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर को भी राजस्थान में मंत्री की कमान है वो सौंप दी गई है। हालांकि इनके भी विभागों को लेकर के अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इसके अलावा राजसमंद एक महत्वपूर्ण सीट थी, कह सकते हैं कि एक हॉट सीट थी, यहां से जीतकर आई बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जायल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मंजू बागमार को भी राजस्थान की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। भजनलाल शर्मा सरकार में मंजू बागमार को मंत्री की गद्दी सौंप दी गई है। विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा सिरोही विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओटाराम देवासी को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की कमान सौंप दी गई है। ओटाराम देवासी को भी मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा जैतारण एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक अविनाश गहलोत को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इनको भी मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा नावा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय सिंह चौधरी को भी भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। हालांकि विभागों के बंटवारे को लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विजय सिंह चौधरी को भी मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा नगर विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी की विधायक जोहार सिंह बेडम को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की गद्दी सौंप दी गई है। हालांकि विभागों के बंटवारे को लेकर जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सांगोद विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हीरालाल नागर को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। हीरालाल नागर को भी मंत्री की गद्दी सौंप दी गई है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी तिजारा विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की गद्दी सौंप दी गई है। हालांकि विभाग की जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा लूणी विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जोगाराम पटेल को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की कमान सौंप दी गई है। जोगाराम पटेल को भी प्रदेश की सरकार में मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा अलवर
शहर विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय शर्मा को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। अलवर शहर से संजय शर्मा को भी मंत्री की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा मालपुरा विधानसभा सीट से जीत कर आए बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की कमान सौंप दी गई है। कन्हैया लाल चौधरी भी राजस्थान की जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल हैं। इसके अलावा श्री माधोपुर विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाबर सिंह खर्रा को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की कमान सौंप दी गई है। जाबर सिंह खर्रा को भी मंत्री की गद्दी दे दी गई है। इसके अलावा अजमेर दक्षिण की विधानसभा सीट से जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनिता बदेल को भी प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अनिता बदेल को भी राजस्थान का मंत्री है वो बना दिया गया है। इसके अलावा श्री गंगानगर विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयदीप ब्याणी को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की कमान सौंप दी गई है। जयदीप ब्याणी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बड़ी सादरी विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौतम सिंह दक्क को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बड़ी सादरी से गौतम सिंह दक्क को भी मंत्री की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा जालोर विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जोगेश्वर गर्ग को भी राजस्थान बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जोगेश्वर गर्ग को भी मंत्री की कमान है वो सौंप दी गई है। इसके अलावा जोटवाड़ा एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट यहां से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी मंत्री की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा सवाई माधोपुर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट थी। यहां से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। किरोड़ीलाल मीणा भी मंत्री की गद्दी पर बैठ चुके हैं। इसके अलावा कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ को भी मंत्री की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा खाजूवाला विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक विश्वनाथ मेघवाल को भी प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विश्वनाथ मेघवाल को भी मंत्री की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा जाडोल विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूलाल खराड़ी को भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री की कमान सौंप दी गई है। बाबूलाल खराड़ी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान बीजेपी के 27 विधायकों को आज मंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है और मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री सहित 3 विधायकों को पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया था। तो ऐसे में टोटल 30 विधायकों का मंत्रिमंडल राजस्थान में बन चुका है। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान के 27 विधायकों को मंत्री पद की कमान सौंपने के लिए बीजेपी आला कमान द्वारा संपर्क साधा गया है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पद सहित 30 मंत्रियों के मंत्रिमंडल का निर्माण राजस्थान में आज होने जा रहा है। टोटल 45 विभाग हैं। इन 45 विभागों की जिम्मेवारी 30 जो विधायक हैं वो संभालेंगे। खैर, आप कौन सी विधानसभा से हैं और क्या आपके विधायक को मंत्री पद की गद्दी सौंपने के लिए बीजेपी आला कमान द्वारा संपर्क साधा गया है? क्या आपके विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।